अरावली पर खलबली। जी हाँ साथियों, नमस्कार। मैं हूँ देवराज। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश। साथियों, पर्यावरणीय आंदोलन के अध्याय में एक नया जुड़ता अध्याय अरावली पर्वत पर। आज हम बात करेंगे अचानक क्यों चर्चा में है अरावली पर्वत श्रृंखला और क्या है इसके मायने। चलिए जानते हैं, समझते हैं आज के इस सेशन में। सबसे पहले जानते हैं अरावली को लेकर क्या है विवाद। 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ियां अरावली पर्वत श्रेणी में शामिल होंगे। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां जंगल के रूप में वर्गीकृत नहीं होंगे। क्या है 100 मीटर वाला नियम? नई परिभाषा के तहत केवल वही भू आकृतियां अरावली पहाड़ियां में शामिल होंगी जो अपने आसपास की धरातल से कम 100 मीटर ऊंची हों। इसके अलावा 500 मीटर के भीतर स्थित 2 पहाड़ियां को एक ही पर्वत श्रृंखला का हिस्सा माना जाएगा। चलिए जानते हैं अरावली पर्वत पर सुप्रीम कोर्ट की क्या परिभाषा है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत गठित एक समिति की अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े सिफारिशों को मंजूरी दे दी। इसके बाद अरावली पहाड़ियों के संरक्षण को लेकर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक विरोध तेज हो गया। आइए इससे जुड़े तमाम सवालों के जवाब को समझते हैं। सरकार ने नई परिभाषा को खारिज किया है। केंद्र सरकार ने रविवार को उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया कि बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति देने के लिए अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पर्वतमाला की परिभाषा में बदलाव बड़े पैमाने पर खनन की अनुमति देने के लिए नहीं किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुंदरवन बाघ अभ्यारण्य में मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित परिभाषा में अरावली क्षेत्र का 90% से अधिक हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सरकार की ओर से कहा गया कि यह निष्कर्ष निकालना गलत है कि 100 मीटर से नीचे की सभी भू आकृतियां खनन के लिए खुली है। आइए हम चर्चा करते हैं कितनी अहम है अरावली। दिल्ली एनसीआर के लिए ग्रीन वॉल है अरावली। थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर फैलाव को रोकता है। धूल भरी आंधियों और जानलेवा प्रदूषण को कम करने में मददगार है। मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराने में मदद करता है। उत्तर भारत में भूजल रिचार्ज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है यह अरावली पर्वत श्रृंखला। चलिए जानते हैं 4 राज्यों के लिए क्यों अहम है यह पहाड़ी। पूर्वी उत्तर भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है अरावली। 4 राज्यों में फैली हुई है यह पर्वत श्रृंखला। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लिए सिरमौर है अरावली। राजस्थान में अरावली का सबसे बड़ा हिस्सा है। राजस्थान के 13 से 15 जिलों को कवर करता है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। चलिए जानते हैं अरावली पर अगर संकट आया तो इसका क्या असर पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और पानी की समस्या गंभीर हो सकती है। गर्मी और तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। जल संकट और गहरा हो सकता है। सांस संबंधी बीमारियां बढ़ सकती हैं। लोगों को पलायन भी करना पड़ सकता है। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक एवं वर्तमान मुद्दों से जुड़े जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।